This is Amazing Science class 4th, chapter 9, keeping safe. So today we will start about the chapter. This chapter tells that ये chapter हमें बताता है कि accident can be avoided if we are careful and alert. अगर हम careful और alert रहेंगे तो हम किसी भी accident को आसानी से avoid कर सकते हैं. Safety rules should be followed all the time. हर समय हमें safety rules का पालन करना चाहिए. First aid is the immediate care given to a person who is injured or gets suddenly sick. अगर कोई पर्सन अचानक से बीमार पड़ता है या फिर वो इंजर हो जाता है तो हमें तुरंत उसे फर्स्ट एड देना चाहिए. Every day you open the newspaper or watch the television, you come across news where people have got hurt or dead in different kinds of accident. हर दिन जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं या टेलीविज़न देखते हैं तो आप पाते हैं, जो आप न्यूज़ देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे पीपल क्या होते हैं, हर्ट हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं या फिर वो मर जाते हैं अलग अलग एक्सीडेंट में, अलग अलग प्रकार के एक्सीडेंट में. दीज एक्सीडेंट्स कॉज अ लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग एंड ऑल्सो पुट ओवर लाइफ्स इन डेंजर. ये जो एक्सीडेंट होते हैं इसके कारण बहुत सारा पेन होता है, कष्ट होता है या उनकी जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाता है. एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी आर केयरफुल एंड अलर्ट. एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम केयरफुल और अलर्ट रहें. वी ऑल्सो नीड टू फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट. हम कुछ निश्चित सेफ्टी रूल्स का पालन करके उन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं एक्सीडेंट को. सेफ्टी रूल्स एट होम. सेफ्टी रूल होम पर कैसे करेंगे हम? वी शुड फॉलो सिंपल सेफ्टी रूल्स एट होम. हमें कुछ सिंपल सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए घर पर. इन किचन में, इन द बाथरूम में, एंड अराउंड द हाउस और घर के चारों तरफ. इन द किचन में कैसे करेंगे? देयर आर मैनी डेंजरस थिंग्स इन द किचन लाइक फायर, इलेक्ट्रिसिटी एंड शार्प नाइफ्स. बहुत सारे डेंजरस खतरनाक थिंग्स होती हैं हमारे किचन में, जैसे कि फायर, इलेक्ट्रिसिटी और पहने चाकू. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैम. तुम्हें उन सब चीज़ों से केयरफुल रहना चाहिए. बी केयरफुल वाइल यूजिंग शार्प थिंग्स लाइक नाइफ्स एंड टूल्स. किसी जो नाइफ्स हैं, शार्प ऑब्जेक्ट है, इससे हमें दूर रहना चाहिए या केयरफुल रहना चाहिए. नेवर वियर नायलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन. कभी भी नायलॉन या सिंथेटिक क्लोथ्स को नहीं पहनना चाहिए किचन में काम करते समय. सच टाइप्स ऑफ क्लोथ्स कैन कैच फायर ईजिली. इस तरह के जो कपड़े होते हैं वो बहुत आसानी से आग को पकड़ लेते हैं. कीप अवे फ्रॉम द गैस स्टोव वाइल द फूड इज़ बीइंग कुक्ड. खुद को गैस स्टोव से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए जब आप खाना पका रहे हो. डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स. मैच स्टिक से मत खेलो. बी केयरफुल वाइल लाइटिंग स्टोव एंड कैंडल. जब आप कैंडल और स्टोव को जला रहे हो तो इससे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए. टर्न ऑफ द गैस स्टोव वैन नॉट इन यूज़. गैस स्टोव को बंद कर देना चाहिए जब आप उसका यूज़ ना कर रहे हो. गेट दैम चेक्ड रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज. लीकेज को अवॉइड करने के लिए रेगुलरली उसकी चेकिंग करते रहना चाहिए. जो स्टोव गैस की पाइप है उसे चेक करते रहना चाहिए रेगुलरली. नेवर क्लाइंब अ चेयर, टेबल और अ बॉक्स टू रीच थिंग्स फ्रॉम द सेल्व्स. किसी जो सेल्व्स है उस पर से किसी सामान तक पहुंचने के लिए आपको चेयर का, टेबल का या बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए चढ़ने के लिए. यूज़र स्टेप लैडर. और आपको स्टेप लैडर का यूज़ करना चाहिए, यानी कि ऐसे सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि दोनों तरफ से होती हैं, स्टेप लैडर होती हैं. इफ़ यू स्पिल समथिंग वाइप द फ्लोर इमीडिएटली टू अवॉइड स्लिपिंग एंड फॉलिंग. अगर कोई सामान फ्लोर पर गिर जाता है, फैल जाता है, कोई भी लिक्विड टाइप की चीज़, तो आपको तुरंत उसे वाइप कर देना चाहिए, साफ़ कर देना चाहिए, जिससे कि आप फिसलने से या गिरने से बच जाएं. ओके, today's class finish here. Tomorrow we will start safety rules while using electricity equipments. Okay, thank you. Have a nice day.